हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 फ्रॉम साइंस बुक ऑफ एनसीईआरटी। तो सेकंड चैप्टर जैसा कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। फ्रेंड तो हमें पता है क्या होते हैं, फ्रेंड हमारे दोस्त होते हैं। एंड फॉय मीन्स आप यहाँ लिख लीजिए दुश्मन। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं। ठीक, ये आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले इस चैप्टर में मैं बता दूं है क्या। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, किस तरीके से वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं और किस तरीके से हमें वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जाननी है हमें इस चैप्टर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना और समझते हैं एक एक करके सारी बातें। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। आपने बहुत सारे क्या देखे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। हाउएवर दीज आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। तो हमारे चारों ओर कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नहीं देख सकते। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो आपको देखिए कहाँ से कहाँ तक लिखना है, यहाँ से। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच आर नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है जो हमारे चारों ओर रहते हैं लेकिन दिखलाई नहीं देते। जैसे कि कभी आपने सनलाइट देखा होगा, सनलाइट में आपको कुछ उड़ते हुए छोटी छोटी चीजें दिखाई देती हैं। दीज आर ऑल कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी बोलते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड। जैसे कि आपने देखा होगा रेनी सीजन जब आता है, मतलब बरसात का मौसम जब आता है, तो हमने ब्रेड रख लिया तो वो मॉइस्ट हो जाता है, हल्का सा गीला हो जाता है, तो उस पर क्या पड़ जाती है, फंगी पड़ जाती है। उस पर हल्का हल्का वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक से पैचेस बन जाते हैं। ठीक, तो ये सब क्या चीजें होते हैं, यानी कि ये कैसे हो जाता है ना। यहाँ पर ना इस पे कीड़ा कुछ मतलब कीड़े हमें दिखलाई नहीं दिए या कोई, बस ये अपने आप ही हो जाता है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है ये। छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे एकदम सेल्स टाइप के होते हैं, जो हमारे ब्लड में होते हैं सेल्स, उसी टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। आप थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, ठीक है, और आपको करना क्या है, फ्रॉम दी फील्ड इन अ बीकर। बीकर में लेना है आपको, ठीक है। बीकर यानी कि एक छोटा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर एंड ऐड वाटर इट, उसमें पानी मिला दीजिए। आफ्टर दी सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन क्या होता है, अब्जॉर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ माइक्रो। और उसको अब्जॉर्ब कीजिए, यानी कि जो पानी है अंदर उसमें से देखना कभी क्या होगा, कुछ ऐसे दिखलाई देगा, माइक्रोब्स दिखलाई देते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं। जो उड़ रहे होते हैं ना वो पानी के अंदर, वही क्या कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें किससे देखना होता है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से ही दिखलाई देते हैं हमें। These observations show that water and soil are full of tiny organisms। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो पानी है और मिट्टी है ये फुल ऑफ छोटे छोटे क्या है, ऑर्गेनिजम्स, उसमें टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। और थ्रो नॉट ऑल ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। सारे ही माइक्रोब्स नहीं है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई। यानी कि हमें अपने आंखों से ही नहीं दिखलाई देगा सिर्फ, यानी कि हमें आंखों पर ऐसा चश्मा लगाना होगा जिससे कि दिख जाए, या फिर हमें माइक्रोस्कोप लगाना होगा जिससे कि दिख जाए। माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं ये सारी चीजें। Some of these such as the fungus that grows on bread। ब्रेड पर क्या लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं। कैन बी सीन विद मैग्नीफाइंग ग्लास, से देख सकते हैं उसको। अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और जो है वो नहीं दिखलाएंगे विदाउट हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। दैट इज वाई, ऐसा क्यों होता है, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। तो यही इसीलिए ये कहलाते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू, अब यहाँ से आपको ये लिखना है,
क्लासिफाइड किए गए यानी कि बांट दिया गया है 4 मेजर पार्ट में, 4 मेजर ग्रुप्स में। दीज ग्रुप्स आर, ये कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है बैक्टीरिया, फिर फंगी, फिर प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। ठीक है, ये 4 चीजें हैं। सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर्स 2.1 एंड 2.4 में दिखलाया गया है। मैं एक बात बता दूं, आप पूछोगे कि ये फंगी बैक्टीरिया क्या होता है। ये सेल्स टाइप के होते हैं, सेल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं या सराउंडिंग्स में होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया हैं, फंगी है, ये हमें ऐसे दिखलाई नहीं देते हैं, ये हमें माइक्रोस्कोप से दिखलाई देंगे या फिर लेंसेज से दिखलाई देंगे। ठीक है, तो ये अब बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, वायरसेस। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस क्या होते हैं? ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं हम इसको, बट ये अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच में बी अ बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल्स भी हो सकते हैं। उसमें वायरसेस हो जाते हैं, यानी थोड़े जहरीले, वायरसेस जहरीले होते हैं। विच में बी अ बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। सम ऑफ वायरसेस आर शोन इन फिगर, वायरसेस भी दिखलाए गए हैं, अभी देखेंगे हम फिगर में। कॉमन एलिमेंट्स लाइक, इन वायरसेस की वजह से हमें कॉमन बीमारियां हो जाती हैं। एलिमेंट मीन्स बीमारियां, लाइक क्या हो जाता है, हमें कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू हो जाता है, कहने का मतलब ये है। एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज बाय वायरसेस, और जितने भी कफ होते हैं हमारे, ये सब किसका कारण होते हैं? ये हमारे वायरसेस का कारण होता है। ठीक है, जब भी आप, अगर आपके बॉडी में वायरस चला जाता है तो आपको कफ हो जाएगा, या फिर कोल्ड हो जाएगा, या फिर बुखार हो जाएगा, या किसी टाइप का फ्लू हो जाएगा। लाइक अभी करंट में किस तरीके का फ्लू चल रहा है, अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो इस वायरस से हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, तब हमें पता लग जाता है कि हमें कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। ये बैक्टीरियल डिसीज हैं, ये बड़ी बड़ी बीमारी है जो आपको ध्यान रखनी है। टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये यहाँ पे दे रखी है। तो ये बैक्टीरियल डिसीज है। अगर एग्जाम्पल पूछा जाए, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरियल डिसीज, तो आपको ये लिखने होंगे। यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th और 7th। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप क्लास 6th और 7th में पढ़ चुके होंगे। देखिए ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऐसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आप ये इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया दिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए फिगर 2.2 में है, ये एल्गी है। ठीक, इस तरीके से दिखेंगे। ये है प्रोटोजोआ, इस तरीके से दिखेगा। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। सपोज ये पिक्चर कोई बनी हुई होगी और आपको बताना होगा कि ये क्या है, अमीबा, ये पैरामीशियम, स्ट्रेबिया, और ये सारी चीजें, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये फिर फंगी है, यहाँ पर ब्रेड मोल्ड, एस्प्रिंगल्स एंड पेनिसिलम। ठीक है, तो नाम भी याद रखने हैं, क्या पता कुछ फंगी के एग्जाम्पल्स भी पूछ रहे, राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ द फंगी, है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें याद रखनी है। ये वायरसेस हैं, इस तरीके के से वायरसेस होते हैं, ये खतरे के निशान है हमारे, वायरसेस हमारे लिए नुकसान है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सिंगल सेल होता है उसमें बैक्टीरिया की तरह। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर, इनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट, ये हर किसी जैसे भी एनवायरमेंट रहता है उसमें रहते हैं। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, तो ये ठंडी से ठंडी जगह पर रहते हैं, गर्म से गर्म जगह पर रहते हैं। एंड डेजर्ट में भी रहते हैं, मार्सी लैंड्स में, यानी कि कहीं भी रहते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन साइड दी बॉडीज ऑफ एनिमल्स में भी रहते हैं, एनिमल्स की बॉडी में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस की बॉडी में भी रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो देखिए मैं बता दूं किस तरीके से बताया गया है। जैसे बार बार हाथ धोने के लिए कहते हैं, क्यों धोते हैं? क्योंकि हमारे हाथ में डस्ट होती है, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमें
दिखते नहीं है, इसलिए बार बार हमें हाथ धोना पड़ता है, जिससे कि हमारे क्या हो, खाने के साथ साथ वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी बॉडी में ना चले जाए, अदरवाइज वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं क्या, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है या फॉय है, यानी कि दोस्त है या दुश्मन है। तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, हमने यही पढ़ा है कि हमारे अभी दुश्मन ही आ रहे हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखा किस तरीके से कफ हो जाता है, खांसी हो जाती है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है। और हमने बड़ी बड़ी बीमारियां भी अभी देखा, पढ़ा वहाँ पर। तो आगे पढ़ते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, यानी कि हम अपनी बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। किस तरीके से? सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, मैंने जिस तरह आपको अभी बताया कि कुछ बेनिफिशियल होते हैं इन मैनी वेज, वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल, और कुछ हार्मफुल होते हैं, एंड कॉज डिसीज, और कुछ जिनसे बीमारियां हो जाती हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल, डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। तो ऊपर आ जाइए अब। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दही बनाने में काम आते हैं। तो दही बनाने में काम आते हैं तो ये हमारे फ्रेंडली हो गए, यानी कि हम इसको खा सकते हैं। ब्रेड बनाने में काम आते हैं, केक बनाने में काम आते हैं। Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages, अल्कोहल बनाने में भी, वाइन बनाने में भी काम आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, को क्लीन करने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल्स पील्स, यानी कि वेजिटेबल के छिलके, रिमेन एनिमल्स फीसेस एक्सेट्रा, ठीक, जो एनिमल्स यानी कि मर वर जाते हैं, उन सब चीज। तो ये जो भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये उनको नष्ट कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। अगर देखा जाए तो इन बैक्टीरिया का यूज मेडिसिन बनाने में भी काम लाया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, के लिए भी काम आती है ये, बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, फिक्स करते नाइट्रोजन को, ठीक है। देखिए कितनी हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछूं कि हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल, तो ये सारी बातें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, या अपने याद करने के लिए नोट्स बना सकते हो, ठीक। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ब्रेड और कर्ड के लिए बनाने के लिए किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज किया जाता है, ये देखते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से वो दही में जम जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। आई सॉ डैट, यहाँ पर क्या बोल रही है ये करेक्टर, ये बोल रहा है क्या कि आई सॉ डैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने क्या किया, गर्म दूध में थोड़ा सा क्या मिला दिया, दही मिला दिया, जिससे कि वो अगले दिन क्या बन जाए, दही बन जाए। तो ऐसा क्यों? कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दही में जो है वो बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबिलिसिस, ये आपको ध्यान रखनी है, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है बात को। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड, ये क्या करता है, दूध को दूध में मिल जाता है और कन्वर्ट कर देता है किसमें, कर्ड में। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, चीज बनाने में भी काम आता है, पिकल्स बनाने में भी काम आता है, पिकल्स मतलब अचार, एंड एनी अदर फूड आइटम्स बनाने में भी काम आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, सूजी बनाने में, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। तो अगर हम ये सब भी बनाएं तो क्या दही हम मिलाते हैं उसमें, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। कैन यू गैस वाई बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर हेल्पफुल फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर, तो ये भी बनाने में काम आते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी बता रखी है, क्या करना है, डफ बनाना है। रेज्ड मैदा है, यहाँ पे मैदा लिया, उसको क्या किया, डफ बनाया, मैदा के छोटे छोटे टुकड़े बनाए हैं गोल गोल।
Yeast reproduce rapidly and produce carbon dioxide during respiration. Bubbles of the gases fill with duff and increase its volume. This is the basis of the use of yeast in baking industries. देखिए ईस्ट का यूज किया जाता है. ईस्ट क्या होता है? ईस्ट लाइक सोडा टाइप होता है. उसको किस में यूज किया जाता है? केक में यूज किया जाता है बनाने के लिए, जिससे कि आपको टेस्ट जो है, कहने का मतलब जो उसमें नुकसान बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोलता है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एक मिनट मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल बनाने में काम आता है, वाइन बनाने में, एंड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड तो आपने सुना ही होगा. ठीक है, विनेगर बनाने में. ईस्ट इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruits, juice, etc. जब ये नेचुरल ये सब ग्रोन होते हैं तभी ये इस पर्पज से हमें क्या, इस पर्पज से हम क्या बनाते हैं? ईस्ट बनाते हैं. ईस्ट से हमें क्या मिलता है? फिर ईस्ट का यूज करते हैं किसमें? इन सब के प्रोडक्शन के लिए. किस किस का प्रोडक्शन करने के लिए? अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, ये सारी चीजें. चलिए ऊपर चलते हैं अब. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. क्या कि ईस्ट को जब मिला दिया जाता है, किस में कन्वर्ट, ईस्ट को शुगर में मिला दिया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? इनटू अल्कोहल में. तो फिर दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रोसेस फर्मेंटेशन. बात आपको ध्यान रखनी है. इनका नाम भी ध्यान रखना है. लियोस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन. इन्होंने ही डिस्कवर्ड किया था इन 1857 में. ओके, चलिए. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब मेडिकल यानी कि मेडिसिनल मतलब दवाइयाँ बनाने में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम आते हैं ये देखते हैं. Whenever you fall ill, जब आपको आपकी तबीयत खराब हो जाती है, दी डॉक्टर में गिवन यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स. तो डॉक्टर जो है वो आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं, जिससे लाइक कैप्सूल और इंजेक्शन दे देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन सब का सोर्स क्या होता है? वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इनके सोर्स होते हैं. यानी कि उन्हीं की हेल्प से क्या बनता है? ये इंजेक्शंस बनते हैं या दवाइयाँ बनती हैं. These medicines kill for, ये मेडिसिन क्या करते हैं? किल कर देते हैं, स्टॉप फॉर ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. ठीक है, और हमारे शरीर में जो बीमारी करते हैं उनको खत्म कर देते हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है. फिर से यहाँ पर मेडिसिन, यहाँ से यहाँ तक, मेडिसिन किल एंड स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. ये ध्यान रखना, ये लिख लेना है आपको. दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी. इन चीज़ों से बनाई जाती हैं, यूज किया जाता है किसमें? मेडिसिन में. ठीक है, तो ये आप ध्यान रखनी है. अब नेक्स्ट है हमारा कि स्ट्रेप्टोमिसिन एंड टेट्रालिसिन. ये आपको ध्यान रखनी है. एंड ये भी आपको ध्यान रखना है क्या? रेथ्रोमिसिन. ये बात, ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है. आर सम ऑफ दी, ये है क्या चीज? एक मिनट, ये है, ये भी हमारे क्या होंगे? ये भी कॉमनली एंटीबायोटिक्स ही हैं. तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी है. In 1929, Alexander Fleming was working on culture of disease causing bacteria. इस पर वो काम कर रहे थे. Suddenly he found the spores of little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of the mold prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many of their bacteria from. देखो उन्होंने कैसे पाया? उन्होंने पेनिसिलिन डिस्कवर्ड किया था. किस तरीके से पता चला? उन्होंने देखा होगा क्या कि कुछ बैक्टीरिया लगे हैं, वहाँ पर मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, तो जो यूजफुल बैक्टीरिया थे वो लगने की वजह से वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए.
तो यानी कि उन्हें समझ में आ गया कि जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं उनको खत्म किया जा सकता है। तो उन्होंने ये क्या किया, डेवलप किया किस चीज को, पेनिसिलिन को। तो कॉमनली नेम एंटीबायोटिक्स हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जो कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स थे, विच आर मेड फ्रॉम फंगी से बनते हैं, बैक्टीरिया से। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि variety of disease क्या होती हैं, क्योर करती हैं। ठीक, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plants disease. ये कंट्रोल करते हैं क्या, many plants diseased को भी, बीमारियों को। नेक्स्ट, इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डेट, ये जानना जरूरी है, याद रखना जरूरी है क्या, कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स हमें क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस से ही लेनी चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स, आपको कोर्स भी कंप्लीट करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ने बताया है। तो ये सब छोटी सी बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। वैक्सीन, वैक्सीन मतलब यानी कि देखिए, अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है तो उसके लिए एक टीका बनता है, ठीक है। वैक्सीन मतलब टीका। वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट द वैक्सीनेशन, टीकाकरण के लिए क्यों भेजा जाता है बच्चों को। वैन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर आवर बॉडी, जब कोई बीमारी हमारी बॉडी में एंटर कर जाती है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन। तो हमारी बॉडी ये जानती है कि अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर जाता है तो हमारे शरीर में भी, बॉडी में भी क्या रहते हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो उनसे लड़ते हैं। बट लड़ते लड़ते क्या होता है, अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो हमें और उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसी चीज़ के लिए ये वैक्सीन बनाए गए हैं, जो कि हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। तो इनको क्या कहा जाता है, एंटीबॉडीज कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वैन एंड ये यहाँ से यहाँ तक, एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, यानी कि हमें दुश्मनों से, हमारी बॉडी में जो दुश्मन है यानी कि दुश्मन बैक्टीरिया है उनसे लड़ने में काम आती है। कौन, एंटीबॉडीज। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो माता हो जाती है ना, उनके लिए उन्होंने एंटी डॉट बनाया है स्मॉल पॉक्स के लिए। तो फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर, दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलरा, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination. तो इन सब को रोका जा सकता है किसकी वजह से, वैक्सीनेशन यानी टीका लगाकर। जो बचपन में आपको टीका लगता है ना, राइट हैंड पे देखना आपके शोल्डर पे निशान होगा अभी तक, तो ये हमारे शरीर में बैक्टीरिया को रोकती हैं आने से और लड़ती हैं, उनसे फाइट करती हैं, इसीलिए हमें कोई बीमारी नहीं होती जल्दी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन, आपको बचपन में क्या दिया होगा, इंजेक्शन दिया होगा, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, आपको सुरक्षित रखने के लिए, अगेंस्ट सेवरल बीमारियों से। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिसीज, क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो इन डिसीज की जो कि रोक सकती हैं, क्या जो कि रोकी गई हैं आपकी बीमारियों को बचपन में। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हो। ये बात जाने कि हमें टीका किस लिए लगा था, अच्छा ये टीका किस लिए लगा था, कितने टीके लगे हैं, इस तरीके से आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज, ये बहुत आवश्यक है क्या, इन बीमारियों से दूर रखना, बचाना। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टीजमेंट भी देखते होगे आप टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स ऑफ पोलियो प्रोग्राम। ठीक, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन दिया जाता है, एक्चुअली वैक्सीन, ये भी एक क्या है, वैक्सीन है, एंटीडोट है एक तरीके का। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from the most parts of the world. यानी कि स्मॉल पॉक्स को खत्म करने के लिए मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या किए गए, कैंपेन लगाए गए, ठीक है। फिर वहाँ पर टीका दिया गया।
These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from the severe. तो अब जो है वैक्सीन क्या होती हैं, अब बहुत ही ज़्यादा बनाए जाते हैं जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अब देखिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी है, यानी कि जो सॉइल को है वो क्या करना है हमें, और उपजाऊ बनाना है जिससे कि हमारे फसल जो है वो क्रॉप्स जो है हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो सके और हेल्दी हो सके, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल with the nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers. इनको क्या कहा जाता है, इन बैक्टीरिया को जो सॉइल में फिक्स कर देते हैं इनको कहा जाता है नाइट्रोजन फिक्सर्स। ठीक है, देखिए दी नाइट्रोजन फिक्सिंग ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये पिक्चर दे रखी है। तो नेक्स्ट है हमारा क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट को हमने पढ़ा था ना कि क्लीन कैसे कर देते हैं। बूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व दैट स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर along with their friends. They collected waste of the plant, vegetables and fruits from the nearby house. They put into them and क्या करते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या उन्होंने देखा कि गार्डन में क्या किया गया, स्कूल गार्डनर क्या करते हैं कि कुछ सूखे हुए पत्ते जो सड़े गल जाते हैं या फिर सब्जियां जो होती हैं उनको एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। ठीक है, वो अंदर फिर जमीन में गाड़ने के बाद क्या हो जाते हैं, वो रेप्लिश यानी कि डिकम्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, उनको खा जाते हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू, देखिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उसको पढ़ लेते हैं फिर ये पढ़ेंगे। टेक टू पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल, दोनों को क्या करो, हाफ भरना है मिट्टी से। मार्क देम ए एंड बी, उनको मार्क करो ए एंड बी। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट, उसमें प्लांट डाल दो, वेस्ट डाल दो, प्लांट का वेस्ट डाल दो, एंड थिंग्स लाइक पॉलिथीन बैग डाल दो। इस तरीके से इम्पटी ग्लास बॉटल्स एंड ब्रोकन प्लास्टिक इन पॉट बी। देखिए जो प्लांट वेस्ट है वो तो डालो आप इन पॉट ए में, एंड पॉलिथीन प्लास्टिक ये सब जो सारी चीजें वो डालो पॉट बी में, और ऑब्जर्व करो, देखो कि होता क्या है 3-4 वीक बाद। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आप कुछ डिफरेंस पाते हैं टू पॉट्स में। सो दैट डिफरेंस यू विल फाइंड प्लांट इन टॉप सॉरी पॉट ए हैज बीन डिकम्पोज हो जाता है। हाउ डिड इट दिस हैपन, मतलब ये खत्म हो जाता है, ये ऐसा कैसे हो गया। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, मैन्योर में बदल गया, खाद में बदल गया, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के कारण। द न्यूट्रिएंट्स The nutrients released in the process can be used by the plant again. Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, broken parts did not undergo such change? उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो ऐसे के ऐसे ही रह गए। You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. कभी कभी आपने देखा होगा ये सारी चीजें होती है, कहाँ होती है, ग्राउंड में होती हैं। यू विल फाउंड दैट दे डिसअपियर, ये गायब हो जाते हैं आप देखोगे तो, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद। बिकॉज क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखा अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, सब ऊपर पढ़ा था हमने सब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गए, हार्मफुल हो गए। तो देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज, बहुत तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीज, कुछ बीमारी का कारण बन सकती है ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए एंड एनिमल्स के लिए। सच डिजीज कॉजिंग, अब इस क्या कारण हो सकते हैं, दीज आर सम इन्फेक्ट्स एंड एनिमल्स विच आर कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, इनको डिसीज कैरियर बोलते हैं। लाइक ऐसे इंसेक्ट या एनिमल होते हैं जो कि क्या करते हैं, बीमारी को लेकर चलते हैं अपने साथ। ठीक है, हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर,
हाउस फ्लाई यानी मक्खी भी उनमें से एक है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर बैठती हैं, फिर हमारे खाने पर बैठ जाती हैं, तो यानी कि वो बीमारियां लेकर घूमती हैं। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज, ये देखिए एनिमल एक्सक्रिएटर, the pathogens stick to their bodies. When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. Whoever eats contaminated, गंदा कर देती हैं। तो ये सारी बातें हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज, ये सब एग्जाम्पल्स है मॉस्किटो के, पैरासाइट्स के। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स कैरियर ऑफ डेंगू, डेंगू हो जाता है वायरस, उसके वायरस से। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ये हमारे लिए हार्मफुल है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज देखो इस तरीके से होता है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, कहाँ होते हैं? पानी में उगते हैं। पानी में उगते कह रहा हूँ, पानी में होते हैं ना, गंदे पानी में। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर विद कूलर्स, तो हमें क्या करना चाहिए? कूलर में से पानी निकाल देना चाहिए, जिससे कि वहां पर मच्छर उत्पन्न ना हो और वो फैले भी ना। बात ध्यान रखनी है। सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रोऑर्गेनिजम्स, तो देखिए कुछ कॉमन डिसीज हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है और याद भी कर लेना है। ह्यूमन डिसीज ये रही। कॉजेस्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके कारण वो बीमारियां होती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किस तरीके से वो फैलती हैं, मतलब हवा में या पानी के थ्रू या फूड के थ्रू। प्रिवेंशन मेजर्स, किस तरीके से हम बच सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्यूबरक्लोसिस देखो बैक्टीरिया से होता है और एयर से होता है, एयर के थ्रू आ जाता है। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, उसको आइसोलेशन में रख लो, मतलब अकेले रहने दो। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द, किसी को उससे मिलने मत दो, और उसको टीका लगाओ, दोज ऑफ द अदर्स वैक्सीनेशन। ठीक है, इसी तरीके से मीजल्स है, नाक का बहना, वायरसेस, एयर। ठीक, तो यही करना चाहिए। चिकन पॉक्स के लिए भी यही, फिर पोलियो के लिए भी यही। कॉलरा बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? पानी के थ्रू या खाने के थ्रू। तो क्या करना चाहिए? मेंटेन पर्सनल हाइजीन बनाए रखने, गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्टी कुक्ड फूड, यानी खाना चाहिए हमें, गर्म पानी पीना चाहिए, नींबू पानी, हाइजीन बनाने रखनी चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी आए। ठीक है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस, टाइफाइड, टाइफाइड भी इसी तरीके से होता है, और हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होता है, पानी के थ्रू आ जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हेपेटाइटिस में गर्म पानी पीना चाहिए खूब। मलेरिया में प्रोटोजोआ होता है, मॉस्किटो के थ्रू आता है। यूज मॉस्किटो नेट, यानी कि हमें उससे बचना चाहिए ना, मच्छरदानी लगानी चाहिए या फिर कुछ इस तरीके से हमें काम करना चाहिए, जिससे कि बच जाए मॉस्किटोज के काटने से। तो सम ऑफ ए वन नेट, some of the common disease affecting human, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1 में दिखाया गया है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल, एनिमल में कैसे होते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट्स बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, anthrax is the dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth diseases cattle is caused by virus. ठीक है, मुंह में क्या होते हैं? घाव हो जाते हैं, पैरों में खुजली होती है या घाव हो जाते हैं, ये इन सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। ये देखो इन्होंने बताया है, रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर्ड अ बैक्टीरियन विच कॉज्ड एंथ्रेक्स डिसीज। ठीक है, एंथ्रेक्स डिसीज के बारे में बताया, इन्होंने फाउंड किया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से। तो आगे देख लेते हैं हम इस चैप्टर में, अगर थोड़ा सा बचा होगा तो कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी बहुत सारा बचा हुआ है। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बात और कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। So thank you so much guys, thank you so much for watching my videos.